Welcome to ISCS, Indian School of Comprehensive Studies. ISCS Online, the YouTube channel of ISCS, presents English with Kedar Sir for CET, SSC, Bank, CDS, Air Force, MAT, CLAT, and all other examinations where English is required. Practice session. आज का भी प्रैक्टिस सेशन CGL Tier 2 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें कॉमन एरर, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। सवाल है वेदर आई वॉज प्लीज विद देयर डॉटर और नॉट, दिस वर्शिप विच दे ऑफर्ड वॉज एवर प्लीजिंग। दोस्तों, इसमें फाइंड आउट करना है कि एरर किस सेक्शन में है दोस्तों। तो देखते हैं, वेदर आई वॉज प्लीज विद देयर डॉटर और नॉट, यहाँ पे वेदर है दोस्तों, तो इसके साथ और लगा हुआ है, सर चलेगा वेदर और नॉट। और इसका पूरा मीनिंग क्या है, वेदर आई वॉज प्लीज विद देयर डॉटर और नॉट, मैं उनकी बेटी से खुश था या नहीं, मतलब ये इट वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट वॉज इमटेरियल। दिस वर्शिप विच दे ऑफर्ड, जो पूजा उन्होंने किया, वॉज एवर अनप्लीजिंग। दोस्तों, यहां पे एवर अनप्लीजिंग का मतलब हो जाएगा कि कभी सुखदायक नहीं था। तो दोस्तों, यहां पे कि पूजा जो उन्होंने किया वो सुखदायक था, ये इसका सेंस बनता है। तो अगर हम एवर को नेवर में चेंज कर देते हैं तो ये नेवर और अनप्लीजिंग मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि नेवर अनप्लीजिंग, वो कभी भी दुखदायक नहीं था, जो कभी भी अनप्लीजिंग नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे नेवर लगा देते हैं, और नहीं तो आप इसको दूसरे तरीके से एवर प्लीजिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम लोग एवर को नेवर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फ्रॉम कॉमन एरर ओनली। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू पनिश द ओल्ड मैन मेयर टू गिव वेंट टू द रेज। दोस्तों, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था, टू पनिश, सजा देना, द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को, मेयर टू गिव वेंट टू द रेज। दोस्तों, टू गिव वेंट टू समथिंग या वेंट टू द रेज का मतलब होता है गुस्सा निकालना। तो सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए, अपना सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए उस ओल्ड मैन को पनिश करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ के लिए यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, जो यहाँ पे मेयरली हो जाएगा दोस्तों, राइट। सो क्या हो जाएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू पनिश द ओल्ड मैन मेयरली टू गिव वेंट टू मैरेज। ठीक है, टू गिव वेंट टू मैरेज। दोस्तों, टू गिव वेंट टू समथिंग का मतलब होता है, मतलब फोर्सफुली कुछ करना। अगर टू गिव वेंट टू द रेज मतलब क्या होगा, गुस्सा निकालना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकालना, राइट। नाउ द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे हम लोग मेयर को मेयरली से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इफ आई वर हिम आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। दोस्तों, यदि मैं वो होता हूं या उनकी जगह होता, तो आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन, तो मैं उन लोगों को क्या पाठ पढ़ाया होता। दोस्तों, इसमें क्या है, ये पास्ट टेंस का अनरियल क्लॉज है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इफ आई वर। दोस्तों, आई वर के साथ यहां पे हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, तो यही नहीं होगा, ही हो जाएगा दोस्तों। तो इफ आई वर ही आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। और दोस्तों, यहां पे अगर वर नहीं होता तो यहां पे आप हैड बीन लगा सकते थे। ठीक है, अगर मैं उनकी जगह पे होता, ठीक है, या फिर अगर वो मैं होता, तो वर के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, यहां पे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम हिम को ही से रिप्लेस करेंगे, राइट। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे
चैनल में एक प्लेलिस्ट है जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस करके है दोस्तों, उसमें 4 वीडियोस हैं, उनमें तीनों टाइप की कंडीशनल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। ये टाइप 3 के अंतर्गत आता है दोस्तों, और उसके प्रैक्टिस भी है उस पर, तो आप एक बार उसे रेफर कर लेंगे, उसे एक बार देख लेंगे दोस्तों। और उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट from both one's friend as well as critics, as Dr. Neil did for his integrity and honesty. दोस्तों चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग एक तरफ से देखते हैं कहां पे इसमें एरर है। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड रेस्पेक्ट। इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन, ठीक है दोस्तों, निगेटिव है, एनीवन लगा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। टू कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम बोथ, अगर जब बोथ होता है दोस्तों तो आपको पता है कि बोथ के बाद अगर लगाते हैं यहाँ पे तो ये हो जाता है एज वेल एज नहीं लगेगा दोस्तों। बोथ के साथ हमेशा याद रखें, बोथ के साथ एंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे एज वेल एज नहीं लगेगा, बोथ के साथ एंड हमेशा लगता है, यानी कि यहीं पे आपको एरर मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, जहां पे एज वेल एज को हम लोग एंड से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। दोस्तों कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। दोस्तों यदि ये 100 रुपी, ये क्या कहते हैं, हाइफेनेटेड नाउन कहते हैं दोस्तों, और हाइफेनेटेड नाउन में ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज विल बी रिप्लेस्ड विथ रुपी, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और याद रखिए, ये नोट यहाँ पे नाउन है, यानी कि ये जो है ये किस पोजीशन पे है, एडजेक्टिव पोजीशन पे है, और एडजेक्टिव पोजीशन पे नाउन कभी भी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of others as much as his. इसका मतलब है कि महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया था कि किसी को या एक व्यक्ति को रिलीजन्स को, या कि जितना अपने रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है उतना ही दूसरे के रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि महात्मा गांधी taught us that one should, one क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो one should respect, अगर one सब्जेक्ट है तो आगे हर फॉर्म जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह होगा, तो यहाँ पे हिज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वन है, तो यहाँ पे भी अगर पोसेसिव प्रोनाउन अगर लगाते हैं तो हिज के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, पोसेसिव वंस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as one's, मतलब कि जितना वो अपना करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट वन है, यहाँ पे प्रोनाउन वन की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो हमेशा वह वन ही यूज होगा, राइट। तो वन का पोसेसिव क्या हो जाएगा, आप वन में अपोस्ट्रोफी लगाइए, वंस हो जाएगा, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, जहां पे हिज को हम लोग वन से रिप्लेस करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। दोस्तों यहाँ पे नॉट स्मॉल में होगा, ये थोड़ा सा टाइपो है, चलिए। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड, अब देखते हैं दोस्तों, ईच और एवरी कहीं पे भी हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल होता है। यहां पे हैव लिखा हुआ है दोस्तों। ईच के साथ एक चीज आप याद रखिए, ईच के साथ अगर काउंटेबल नाउन यहां पे लिखाया गया है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया जाता है, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों। अगर ईच के साथ ऑफ लगाएंगे तो यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे, एक चीज याद रखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे। लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। वर्ब होगा क्या, ये वर्ब सिंगुलर हमेशा होगा, ठीक है। तो ईच किसी भी केस में हो दोस्तों, अगर ईच, जैसे मान लीजिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगर ये भी केस है जहां पे
एंड से जुड़ा है, फिर भी इस केस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर दो ईच एंड से भी जुड़ा होगा तो वो सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे एंड और एक ही जगह ईच हो, ईच बॉय एंड गर्ल, तो भी इस केस में वर्ब सिंगुलर ही होगा। यानी कि आप मतलब बॉटम लाइन यही है यहाँ पे कि ईच यूज होगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, राइट, हैज। तो each of these players has been warned not to repeat the silly mistakes, right? So answer would be option number B. Now look at question number 8. दोस्तों ये सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हमें निकालना है इसमें। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है दोस्तों, जो क्या होगा, दुर्भाग्य, यानी कि मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दोस्तों, मिजरी को आप सफरिंग्स कह सकते हैं, एक्सट्रीम सफरिंग या सफरिंग कह सकते हैं। इल लक मतलब बैड लक होता है दोस्तों। सैडनेस आप समझते हैं, दुखी होना, पॉवर्टी बने गरीबी। तो मिसफॉर्चून का मतलब दुर्भाग्य यानी कि बैड लक होगा दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सिनोनिम्स है दोस्तों। फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है दोस्तों टू प्रोवाइड केयर, टू प्रोवाइड केयर। ठीक है दोस्तों, अब खास करके आप मतलब प्रोवाइड केयर टू दी चिल्ड्रन, टू चाइल्ड, टू ग्रो, उनके डेवलपमेंट में, बच्चों के विकास में जो केयर आप करते हैं, जो कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसे कहते हैं फोस्टर करना। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, टू प्रोवाइड केयर, या फिर टू प्रोमोट ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा वर्ड है जो इसका सिमिलर मीनिंग कैरी करता है। देखते हैं। एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, और दोस्तों फॉमेंट का मतलब होता है ग्रोथ को प्रमोट करना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे केयर करना और ग्रोथ को प्रमोट करना दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। ये जो फॉर्मेंट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे कि प्रोवोक करते हैं आप किसी को, गुस्सा में आप क्या करते हैं, गुस्सा बढ़ाते हैं, तो यानी कि आप इसे अबेट भी कर सकते हैं, ABET, अबेट कर देते हैं, फॉर्मेंट करते हैं, अबेट करते हैं। आप टू सम एक्सटेंट एनकरेज कर भी सकते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है इसमें। आप इसको इंस्टिगेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टिगेट, भड़काने के लिए। ठीक है दोस्तों, इंस्टिगेट। तो फॉर्मेंट का मतलब होता है कि बढ़ावे में, मतलब क्या करते हैं उसको, कि आगे में घी डालने का काम करना, फॉर्मेंट का लाएगा। प्रोवोक करना, अबेट करना, इंस्टिगेट करना, रेस करना, वीप करना। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें। जबकि फैब्रिकेट का मतलब होता है टू मेक या टू बिल्ड, टू मेक या बिल्ड या फ्रेम, मैन्युफैक्चर, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चर, आप इसको प्रोड्यूस, इस सब का मतलब क्या होता है, फैब्रिकेट। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई फैब्रिक से कुछ चीज बनाते हैं तो उसको भी फैब्रिकेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, उसको भी आप फैब्रिकेट करते हैं। तो ये भी सिमिलर मीनिंग लेके नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। नर्चर का मतलब होता है दोस्तों फोस्टर करना। नर्चर करते हैं कि आप उसको धीरे धीरे उसके ग्रोथ में केयरफुली ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो उसको नर्चर करना होता है। फोस्टर करना, नर्चर करना, नरिश करना, तो एक नरिश भी हो जाएगा दोस्तों इसका। तो यहाँ पे नर्चर वर्ड है, तो नर्चर विल बी दी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी दी आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सिनोनिम्स है, सिमिलर मीनिंग वर्ड देखना है दोस्तों। रेडियंट, रेडियंट का मतलब दोस्तों जिससे कि लाइट निकल रहा हो, प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो, चमकीला हो, एकदम अच्छा दिखता हो। ठीक है, प्रकाशमय हो, उसे क्या कहते हैं, रेडियंट कहते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है, एकदम चमकीला, तो ये आंसर हो सकता है दोस्तों। लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है और हल्का भी होगा, तो दोस्तों ब्राइट बेहतर ऑप्शन है लाइट से। ठीक है, ब्यूटीफुल,
खूबसूरत है लेकिन ये प्रकाशमय नहीं है तो नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावी है लेकिन ये प्रकाशमय नहीं है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ब्राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, इवैक्यूएट। दोस्तों इवैक्यूएट का मतलब होता है कि खाली करना, यानी कि किसी को बचा के निकालना, बाहर निकालते हैं। कोई फंसे हुए हैं तो वहां से उसको इवैक्यूएट करते हैं, उसको वहां से बचा के निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इवैक्यूएशन कहते हैं। और वर्ब इज इवैक्यूएट। तो दोस्तों निकालते हैं, बचा के निकालते हैं दोस्तों, उनको वहां पे छोड़ नहीं देते हैं, वहां से उनको निकालते हैं। तो इसका एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों, ठीक है, कि निकालना है वहां से बाहर करना, तो जो उसको अंदर करना या प्रवेश करने से होगा वो उसका आंसर होगा। यानी कि एडमिट, एडमिट प्रवेश करने से होता है दोस्तों, तो ये आंसर हो सकता है। अबेंडन मतलब त्यागना। इन्वेड का मतलब होता है दोस्तों दो तरीके से। इन्वेड का तो एक मतलब हो गया कि आप उसको क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, इन्वेड करते हैं, अतिक्रमित करते हैं, ठीक है, इन्वेडर्स आप समझते हैं, जिसको आक्रांता कहते हैं। इमर्ज का मतलब होता है, इमर्ज का मतलब होता है एक तो आप समझते हैं कम आउट, और दूसरा कहा जाए टू बी नोन। आप क्या है, फेमस होते हैं, कहते हैं ना इमर्जिंग स्टार है, मतलब इमर्जिंग स्टार मतलब क्या हुआ, एक एकदम बढ़ता हुआ सितारा है, उभरता हुआ सितारा है, तो उभरना भी कहा गया इमर्जिंग। तो यहाँ पे उभरना या आक्रांता होना या फिर उसको त्याग देना, इसका एंटोनिम्स नहीं होगा। एंटोनिम्स क्या होगा, इवैक्यूएशन मतलब निकालना, तो एडमिट प्रवेश करना होगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि इवैक्यूएट का उल्टा होगा एडमिट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों टेरिबल, टेरिबल का मतलब क्या होता है, टेरिबल का मतलब होता है दोस्तों दयनीय हो, अगली हो, भयावह हो, थोड़ा सा डर देने वाला भी हो, और वो अच्छा नहीं हो, मतलब अनप्लीजेंट हो, ठीक है दोस्तों। जो अनप्लीजेंट होगा वो क्या होगा, टेरिबल होगा। तो अनप्लीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो, अच्छा हो, प्लीजेंट सरप्राइज हो, ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कह सकते हैं, टेरिबल का उल्टा कह सकते हैं। तो टेरिबल हॉरिबल मिलता जुलता है दोस्तों। टेरिबल क्या निगेटिव वर्ड है, हॉरिबल भी निगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। हीडियस, हीडियस का मतलब होता है दोस्तों जो कि अगली हो और क्या हो, मतलब जैसे आप एक वर्ड दो सुने होंगे दोस्तों, एक तो अगली आप समझ ही लीजिएगा, ठीक है, अनप्लीजेंट भी कह सकते हैं आप, अनप्लीजेंट हो गया दोस्तों। दूसरा आप एक वर्ड सुने होंगे, हीडियस क्राइम। हीडियस क्राइम का मतलब क्या होता है, बर्बर हत्या या बर्बर क्राइम, ठीक है दोस्तों, तो इसे हीडियस क्राइम कहते हैं, तो ये भी निगेटिव वर्ड है। डिलाइटफुल, प्रसन्न करने वाला, डिलाइटफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम लोग बड़ा ध्यान से, एक वर्ड डिलाइटफुल जो पॉजिटिव है, और दूसरा है ऑसम जो कि ये भी पॉजिटिव है। डिलाइटफुल से ज्यादा ऑसम ज्यादा पॉजिटिव है, और ऑसम में सरप्राइजिंग फैक्टर होता है दोस्तों, ऑसम ऑफुल, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑसम जो है इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर है, और टेरिबल में भी सरप्राइजिंग फैक्टर है, जबकि ये निगेटिव है और ये ऑसम में सरप्राइजिंग फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। तो जब डिलाइटफुल और ऑसम दोनों ही हो, तो टेरिबल का एंटोनिम्स जो होगा वो एकदम क्या हो जाएगा, ऑसम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेरिबल में भी सरप्राइजिंग फैक्टर है लेकिन वो नेगेटिव है, ऑसम में सरप्राइजिंग फैक्टर है लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टेरिबल का उल्टा होगा वो क्या होगा, ऑसम होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेच्युटी। दोस्तों ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, ग्रेच्युटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि किसी को ग्रेच्युटी मिलती है, यानी कि सैलरी के अलावा जब वो कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है तो उसको कुछ लमसम अमाउंट दिया जाता है कि आपने हमारे यहाँ इतने सालों तक नौकरी करी है, इसलिए हम आपको एक उपहार स्वरूप कुछ अमाउंट देते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट इज नॉट दी सैलरी, बट इट इज व्हेन यू गो इनटू द डीप, इसको सैलरी बेसिक्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, बट हेयर वी आर टीचिंग इंग्लिश, सो इंग्लिश के हिसाब से ग्रेच्युटी का मतलब हो गया कि कुछ
आपको उपहार स्वरूप, चूंकि यू हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सिस्टम, सो दैट सिस्टम इज गिविंग यू सम गिफ्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? बिना काम किए पैसा मिला, यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा? काम किए हुआ पैसा हो, ठीक है, या फिर पैसा नहीं देना, ये भी होगा। ये छीन लेना, ठीक है, उपहार ना देके उपहार छीन लेना, ये भी हो सकता है इसका उल्टा। तो देखते हैं दोस्तों कि सिर्फ 4 जो ऑप्शंस हैं इसमें कौन सा है जो कि इसका एंटोनिम्स हो सकता है, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाला हो सकता है। तो एक एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है दोस्तों कि रेगुलर बेसिस पे कुछ खास अमाउंट पे करते रहना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम देते हैं, या फिर किसी के सर्विसेज लेने के लिए आप मंथली या एनुअली आप उनको कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एन्युटी कहलाता है। तो ये नहीं होगा। डिस्काउंट मतलब छूट होता है, ये नहीं होगा। स्टाइपेंड, जो आप काम करते हैं उसके बदले में, सैलरी नहीं लेकिन कुछ अमाउंट दिया जाता है आपके काम के बदले, तो वो क्या हो जाएगा? स्टाइपेंड। वेजेस का मतलब हो गया दोस्तों मजदूरी, आपने काम किया इसलिए पैसा मिला, इट्स नॉट ए गिफ्ट, यू हैव अर्नड इट, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ग्रेच्युटी का एंटोनिम्स वेजेस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों। लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। दोस्तों एक हल्का सा बोट जो कि रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं डेंगी। डेंगी का मतलब होता है दोस्तों कि बड़ी जहाज जो होती है उसके साथ छोटे छोटे जो नाव लगे होते हैं, जो बोट लगे होते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं? डेंगी कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। याट, ये दोस्तों रेसिंग के लिए जो बोट इस्तेमाल किया जाता है, या फिर प्लेजर के लिए या लेजर टाइम के लिए समंदर में अगर कुछ याट होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, इसे क्या कहते हैं? रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे कहते हैं याट। कैनोआ का मतलब होता है दोस्तों एक नैरो बोट होता है, एकदम पतला सा और नैरो, जो कि इसको क्या कहते हैं? हम लोग कैनोआ कहते हैं। जबकि फ्रिगेट का मतलब होता है जो कि मिलिट्री या फिर रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं फ्रिगेट, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, याट, कि जिसके लिए क्या किया जाता है? रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, या फिर प्लेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। A person who is made to bear the blame due to others। मतलब कि ऐसी व्यक्ति जो किसी दूसरे की गलतियों के कारण उस पर ब्लेम मढ़ा जाता है, जिसको आप बलि का बकरा कहते हैं, ठीक है। गलती किसी और ने की, भुगता किसी और ने, तो उसको क्या कहते हैं? इनोसेंट नहीं कहेंगे दोस्तों। इग्नोरमस, इग्नोरमस का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंट, जो कि क्या हो? स्टूपिड हो, ठीक है, बेवकूफ हो। स्केपगोट, बलि का बकरा हो जाएगा दोस्तों, इसी को कहते हैं। जबकि निनकम्पोक को भी हम लोग क्या कहते हैं? स्टूपिड ही कहते हैं, ये भी नहीं होगा स्टूपिड। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, स्केपगोट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओनली। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे के विचार को पढ़ लेना, समझ लेना, उसे क्या कहता है? ठीक है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। साइकोपैथ, साइकोपैथ का मतलब होता है पागल या मेंटली इल, ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं पागल या मेंटली इल, तो ये नहीं होगा। साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो गया, नहीं होगा। तो टेलीकम्युनिकेशन मतलब कि दूरभाष, ये भी नहीं होगा। टेलीपैथी का मतलब होता है दोस्तों दूर से ही किसी की भावनाओं को, किसी के विचार को समझ जाना, इज कॉल्ड टेलीपैथी। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। किसी को आप इंटिमिडेट करते हैं, यानी धमकाते हैं धमकी देके, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कोअर्सन। तो दोस्तों आंसर कोअर्सन होता है, धमकाना या उनको डराना कोअर्सन होगा दोस्तों। देखते हैं इससे बेहतर और भी कोई वर्ड है तो। कोलिजन नहीं होगा दोस्तों, कोलिजन का मतलब होता है टक्कर, तो नहीं होगा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब कि आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन है, आप किसी भी बात में क्लैरिटी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कंफ्यूजन है। सियोन, दोस्तों सियोन का मतलब क्या होता है? सियोन का मतलब
दोस्तों, एक तो सियोन होता है जैसे कि किसी भी राजघराने में उसको वारिस आप कह सकते हैं, वारिस, जिसको हम HER हेयर भी कहते हैं, डिसेंडेंट भी कह सकते हैं, डिसेंडेंट, ठीक है दोस्तों, या चाइल्ड भी कह सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है, कोई बच्चा, ठीक है, किसी राजघराने का बच्चा। दूसरा, आप जब बायोलॉजी पढ़ते होंगे, बॉटनी पढ़ते होंगे, तो सियोन और साफ्ट, जैसे कि एक प्लांट है, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट को साफ्ट कहते हैं, और इसी में दूसरे प्लांट के पार्ट को जोड़ दिया जाता है, जिसको कलम काटना कहते हैं, तो इसको सियोन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको साफ्ट कहते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, इसको ग्राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सियोन, साफ्ट, ग्राफ्टिंग, समझ गए इसमें। तो सियोन का मतलब दो देख लिए, एक तो हुआ कि एक प्लांट का नीचे वाला हिस्सा, नहीं ऊपर वाला हिस्सा, कि दूसरे प्लांट में आके जोड़ते हैं जिस पार्ट को, उसे कहते हैं सियोन। और नहीं तो सियोन का मतलब होता है जो कि वारिस होता है किसी भी राजघराने का, राजवंशज का, जो डिसेंडेंट होता है, जो चाइल्ड, जो हेयर बनता है, एयर बोलते हैं इसको, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सियोन कहते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली कोअर्सन होगा। इन तीनों वर्ड में कोई भी वर्ड नहीं है जो इनको क्या करता है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो इंटिमिडेशन बाय थ्रेट इज कॉल्ड कोअर्सन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। मतलब कि अपने आप में उत्साहित होते हैं जब हम दूसरे को पेन में देखते हैं, या उनको तकलीफ दे के हमको अच्छा लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, सैडिज्म। तो दोस्तों, सैडिज्म होता है, और जो व्यक्ति होता है उसे सैडिस्ट कहते हैं, जो व्यक्ति होता है उसे सैडिस्ट कहते हैं। ये होते हैं जो दूसरों को तकलीफ देके अपने प्रसन्न होते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं, सैडिज्म कहते हैं। प्रोसेस को सैडिज्म, phenomena is called sadism, and the person is sadist, right? Sometimes it is used for I think you can call it जितने क्या कहते हैं, सिनेमा वगैरह में आपने देखा हो किसी को पकड़ के जानवर के सामने डाल दिया, जानवर उसे खा रहा है और वो हंस रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो उसे क्या कहेंगे, सैडिस्ट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा बी है बिगॉटरी। बिगॉटरी का मतलब होता है दोस्तों जो कि फंडामेंटलिस्ट हो, फंडामेंटलिस्ट, एक्चुअली ये होता है रिलीजन्स में, जिसे एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, रेडिकल्स, कट्टरवाद, पूरी कट्टरता हो, नैरो माइंडेड भी कह सकते हैं, नैरो माइंडेड, ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये नैरो माइंडेड मतलब कि धर्म के नाम पर एकदम आतंक मचा देने वाला लोग, उसे क्या कहते हैं, बिगॉटरी कहते हैं। जबकि मेलीवोलेंस हो गया जो आपका भलाई नहीं चाहता हो, जो बुरी नियत रखता हो, मेलीवोलेंट कहलाता है, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मेनीवोलेंस, एंड प्लेजर मतलब प्रसन्नता, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, सैडिज्म, जो कि पर्सन डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। Now look at question number 19. Food which agrees with one's taste. तो फूड जो कि किसी व्यक्ति को अच्छा लगता हो, उस फूड को क्या कहते हैं, तो वो पंजेंट नहीं, पंजेंट का मतलब होता है दोस्तों एकदम पूरा शार्प स्मेल हो या फिर टेस्ट हो, अच्छा नहीं लगे, तीखा लगता है, उसे क्या कहते हैं, पंजेंट। सेंसुअस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेडक्शन से, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, सेडक्शन से कर सकते हैं। पैलेटेबल का मतलब होता है जो दोस्तों स्वादिष्ट हो, ठीक है। एडिबल मतलब जिसको खाया जा सके, ईटेबल, एडिबल, ठीक है, खाने योग्य, एडिबल। और ये पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी कि स्वादिष्ट क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी will be the right one. Now look at question number 20. Set in wrong time or in period. पहले दोस्तों इसको समझ लीजिए, set in wrong time और period कहने का मतलब है कि जब उसको होना चाहिए था तब उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और बाद में किया गया।
मतलब कि सम इवेंट इज नॉट सुटेबल एज पर द इंसिडेंट, एज पर द टाइम। ठीक है दोस्तों, एज पर द सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं जिसको शुरुआत में होना चाहिए था, जिस इवेंट को शुरुआत में होना चाहिए था उसको आपने किसी दूसरे समय पर डाल दिया, बीच में डाल दिया, या फिर बाद में डाल दिया, या फिर एंड में डाल दिया। तो ऐसे इवेंट जिसको शुरू में होना चाहिए था उसको आप उसको बाद में डालें, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो होता है ये सूटेबल नहीं होता है उस सरकमस्टांस में। ठीक है दोस्तों, जब वो सूट नहीं करता है तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों एंटीफोनिक होगा नहीं। एंटीफोनिक का मतलब होता है दोस्तों एंथम या फिर साल्म। एंथम समझते हैं दोस्तों, सालम जिसको आप दोहा, गान, ये गीत कह सकते हैं। एंटीफोनिक। एन एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है जो कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से उसको सजाया गया है समय के हिसाब से, उस तरीके से ना करके उलट पुलट के करते हैं। जो शुरू का है वो बाद में, बाद का है शुरू में डाल दिए। तो इसको क्या कहते हैं? जो क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं करता है उसे क्या कहेंगे? एनाक्रोनिस्टिक कहेंगे। So answer should be option number B, but let us see the remaining two words. Anarchy. Anarchy का मतलब होता है जहां अराजकता, जहां पर शासन नहीं हो, अराजक हो। एनालॉजी का मतलब होता है एक्ट ऑफ कंपेयरिंग समथिंग। ठीक है दोस्तों, किसी चीज की सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। एक्ट ऑफ कंपेयरिंग या एक्ट ऑफ कंपैरिजन। एक्ट ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड एनालॉजी। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? एन एक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने ये 20 सवाल देखे और मेरे हिसाब से इन माय व्यू क्वेश्चंस वर वेरी गुड एंड hope you must have enjoyed the whole session. It's not a big or long session. It takes only 25 to 30 minutes, not more than this. And every question has some or the other concepts in it. तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। Thank you very much. Thanks a lot for watching this video and please forward to your friends and circulate the videos among your friends and they will also get benefited. Thanks a lot once again.